अगला सवाल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि दूल्हा या दुल्हन हिंदू है या मुसलमान है? मेरा जो अनुमान था वो था कि ये संख्या थोड़ी सी कम होगी, हाँ थोड़ी सी कम है उसकी तुलना में। हालांकि मुझे डाउट है कि आपको अपने पेरेंट्स के बारे में कितना पता है। अभी आपके पेरेंट्स ने सही रंग दिखाया नहीं आपको। वो सही रंग सही परिस्थिति में ही दिखता है। अभी आपने ऐसा कहा नहीं ना, ये बस सैंपल ट्राई करके देखिए ना। अपने घर पे आज बोलिए कि पापा एक लड़का पसंद है, उसका नाम अहमद है, अहमद कुरैशी, और आप बोलना कि उसका नाम क्या है, साबिया परवीन है, ऐसा कुछ बोल दीजिए। और कोई मुस्लिम बच्चा हो तो बोल दे कि संजीव कुमार पसंद आ गया, वो लड़की हो तो, लड़का हो तो बोल दे कि मुझे राधा कुमारी पसंद आ गई है। और फिर उनका रिस्पॉन्स मुझे बताइए, कल होता है, आज ट्राई कीजिए और कल बताइएगा मुझे रिस्पॉन्स। सबसे पहले वो 3-4 सेकंड चुप रहेंगे, नहीं फोन पे चुप रहेंगे। फिर बोलेंगे अच्छा आओ घर आओ बात करते हैं। और अगर आप घर गए तो पढ़ाई लिखाई बंद आपकी उसके बाद, कि बहुत पढ़ाई कर ली, इतना ही काफी है, अब यही रहो, बहुत याद आती है तुम्हारी हमें। तो उतना आसान नहीं होता है। और असली सवाल अब है, आप कहेंगे नहीं ऐसा मैं जानता हूं, लेकिन मान लीजिए आप घर पे कहें, कोई लड़का कहे कि पापा बहू नहीं दामाद ढूंढा है। और कोई लड़की कहे कि पापा दामाद नहीं बहू ढूंढी है। मैं जानना चाह रहा हूं कि भारतीय समाज कितना तैयार है इन प्रश्नों के लिए। तो आप में से कितने के पेरेंट्स इसके लिए कहेंगे हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं? हाथ खड़ा करें जरा देखें। इसमें भी 2 लोग हैं कि मतलब आप, अरे भाई आप उन पर दबाव क्यों बना रहे हैं? मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहेंगे, मैं कह रहा हूं कि आप में से कितनों के पेरेंट्स इस बात को सुनकर भी सहमत हो जाएंगे। मैं तो आपके पेरेंट्स को देखना चाह रहा हूं कि उनका सहमति का स्तर क्या बनेगा। इसमें ये आपके बारे में कमेंट नहीं है कि आपकी रुचि क्या है क्या नहीं है, वो तो पर्सनल मामला है। ये हंसने का मामला है ही नहीं, ये तो पर्सनल इंटरेस्ट का मामला है ना, व्यक्तिगत रुचि का मामला है। लेकिन अगर इस पीढ़ी में कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को बोले तो हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी में से कितने लोग इस बात को सुनने को तैयार हैं, ये प्रश्न इस बारे में है। और ऐसे में 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया तो बहुत बड़ी बात है। वरना जिस बेल्ट से हम लोग हैं, हिंदी समाज से, हिंदी समाज में ऐसे परिवर्तन स्वीकार करना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर 2 लोग भी कह रहे तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो जाति व्यवस्था शहरों में आमतौर पर नहीं चलती है, इन मामले में साथ में बैठने में, साथ में खाने पीने में नहीं चलती है। हाँ, शादी ब्याह का मामला है तब चलेगी जाति व्यवस्था, धूमधाम से चलेगी। तो गांव की दुनिया इन चीजों पर टिकी है और शहर की दुनिया इन चीजों पर टिकी है। इनके साथ एक और अंतर ध्यान रखना है। अब मैं पहले गांव की दुनिया समझा रहा हूं, फिर शहर में पहुंच जाएंगे। सामंतवाद का सीधा सा मतलब है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था यहां पर चलेगी। यहां कृषि लिख लीजिए, यहां उद्योग लिख लीजिए, फैक्ट्री सिस्टम, खेती होती है, खेती की जमीन है, कुछ लोग जमींदार हैं, क्योंकि सामंतवाद चल रहा है, वो सामंत लोग हैं, वो लगान वसूलते हैं। आम आदमी खेती करता है, उसके पास अपनी जमीन है, या अगर अपनी जमीन नहीं है तो बटाई पे खेती करता है, मजदूरी करता है खेती की। अब इस सिस्टम में क्या है, क्योंकि खेती के लिए बहुत सारी जमीन चाहिए और कम ही लोग रहेंगे, तो वहां जनसंख्या का घनत्व तो हमेशा कम ही रहेगा, जो कि गांव की एक विशेषता ही है। फिर प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसायों में जहां लोग ज्यादा हैं उसी को गांव कहते हैं, और यहां सब लोग खेती कर रहे हैं तो ये गांव ही है। गांव में संयुक्त परिवार का होना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि सबका प्रोफेशन एक जैसा है। माँ बाप हैं, उनके 3 बच्चे हैं, सबको खेती ही करनी है। जब सबका एक ही प्रोफेशन है, एक ही जगह रहना है, तो अलग अलग गृहस्थियां बनाने से नुकसान होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। तो क्यों ना एक ही गृहस्थी में रहें। इसलिए वो लोग अमूमन एक ही घर में रहना पसंद करते हैं। संयुक्त परिवार इसलिए ग्रामीण समाज में सामान्य विशेषता बनकर उभरता है, ये कोई रेयर बात नहीं है। धर्म जाति नस्ल इसलिए वहां ज्यादा है क्योंकि आमतौर पर किसी गांव में एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही नस्ल के लोग हैं, तो उनमें हम की भावना धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे आ ही जाती है।
जातियां कहीं कहीं एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन अब जातियों में भी पाएंगे, क्योंकि जातियों की जिंदगी में ठीक ठाक अंतराल भारतीय समाज में है, इसलिए जातियों के अंदर भी हम की भावना कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, ये भावना घर कर जाती है। तो गांव की संरचना ऐसी बनती है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि गांव में वर्ग कितने होते हैं, वर्ग का मतलब इकोनॉमिक क्लासेस कितनी होती हैं, तो मुख्य रूप से आजकल तो वैसे कहते हैं कि वर्गों की संख्या तय करना संभव ही नहीं है, हर व्यक्ति अलग वर्ग हो जाता है आजकल तो।